लेकिन सबसे अधिक ख्याति कुमोड़ की हिल यात्रा की है। में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और लखिया बाबा का किरदार इस कुमोड़ के अंदर का मेहर रात का ही कोई व्यक्ति। चारों मेहर भाइयों ने इस शेर को मार डाला। इस पर क्योंकि हम इसको आगे ले जा रहे हैं, जिसमें मैं महेंद्र सिंह मेहर की भूमिका लखिया भूत धारण करते ही उक्त व्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति का संचार दमाओं की अनाहत नाद के साथ धर्मदास जोर जोर से हुंकार भरते हुए तेज आवाज में उनका आह्वान करते हैं। नमस्कार पैलक गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तराखंड के लोक पर्व धार्मिक आस्था एवं संस्कृति के प्रतीक होने के साथ साथ ही मनोरंजन का भी एक बेहतरीन जरिया स्थापित करते हैं। आज भी इन पर्वों के प्रति शहरी या ग्रामीण किसी का भी लगाव कम नहीं हुआ है। आस्था और मनोरंजन को खुद में समेटे ऐसा ही एक पर्व है सोर घाटी पिथौरागढ़ के कुमोड़ गांव का ऐतिहासिक हिल यात्रा, जो पिछली 5 शताब्दियों से बदस्तूर मनाया जा रहा है। जहां होती है भूत की पूजा, तो हम भी चलते हैं उस भूत के रहस्य को देखने। तो इसके लिए आपने मेरे पूरे वीडियो को देखना होगा, तो चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के कुमोड़ गांव में, जहां पर कुमोड़ के इसी ऐतिहासिक मैदान में कुछ समय के बाद पात्रों द्वारा मुखौटा नृत्य का मंचन होगा। पुरातन समय में हिल यात्रा का रूप सूक्ष्म था, लेकिन देश विदेश में इसकी प्रसिद्धि को देखते हुए अब इसका रूप विस्तृत एवं विशाल मेले के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब यह 1 दिवसीय मेला न होकर 3 दिवसीय महोत्सव के रूप में परिवर्तित हो गया है। मैं देखूंगी घर में जाके। आपका चैनल कौन सा है? गिरदा पहाड़ी। गिरदा पहाड़ी ना? वो सरकारी पहले करते बाद चैनल भूल गया था। 3 दिवसीय चलने वाले इस मेले में कई सांस्कृतिक दलों एवं स्थानीय लोगों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। और अंतिम दिन होता है हिल यात्रा का मंचन। कुमोड़ की हिल यात्रा एवं यहाँ का मुख्य पात्र लखिया भूत विश्व प्रसिद्ध है। लोग देश से ही नहीं वरन विदेशों से भी इस मंचन को देखने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में लोक पर्व आस्था, विश्वास, रहस्य और रोमांच के प्रतीक हैं। ये पर्व जहाँ पहाड़ की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं, वहीं लोगों को एकता के सूत्र में भी बांधते हैं। ऐसा ही एक पर्व है हिल यात्रा। सोर घाटी पिथौरागढ़ का ऐतिहासिक हिल यात्रा पर्व पिछले 500 वर्षों से बदस्तूर मनाया जा रहा है। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। 7-8 से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में मनाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक ख्याति कुमोड़ की हिल यात्रा की है। कुमोड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के 4 मेहर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व भेंट किया था। तभी से यहाँ
यह पर्व हर साल मनाया जाता है। नेपाल से भारत आई ये मुखौटे सोर घाटी की सुख समृद्धि के प्रतीक भी माने जाते हैं। इन मुखौटों में लखिया भूत, बड़े और छोटे नेपाली बैल और हिरन आदि के मुखौटे शामिल हैं। हिल यात्रा के दिन इन मुखौटों की मदद से ही कलाकार लोगों को पहाड़ के कृषि प्रेम से रूबरू कराते हैं। हिल यात्रा मंचन से पूर्व सभी पात्र कुमोड़ गांव के एक विशेष स्थान कोट यानी कि प्रथम महर थोकदारों का आवास पर कुल देवता की आराधना के बाद हिल यात्रा के मुखौटों को प्रयोग करने की अनुमति मांगी जाती है। उसके बाद विधि विधान से ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य पात्र लखिया भूत के मुखौटे को एक अन्य स्थान पर ले जाया जाता है, जहां पर लखिया भूत और उनके गण और नंदी बैल को विशेष रूप से तैयार किया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार पिथौरागढ़ में इस यात्रा उत्सव का प्रारंभ राजा पिथौरा शाही के समय में नेपाल की इंद्र यात्रा के अनुरूप वहां से आने वाले 4 महर भाइयों के द्वारा कुमोड़ ग्राम में किया गया था। इसे प्रारंभ करने वाले महर भाइयों के संबंध में कहा जाता है कि वे बड़े वीर थे। जब वे यहाँ आए थे तो उस समय यहाँ पर एक नरभक्षी शेर का आतंक छाया हुआ था। राजा की ओर से इस हिंसक शेर को मारने वाले को मुंहमांगा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। चारों महर भाइयों ने इस शेर को मार डाला। इस पर अपनी घोषणा के अनुसार राजा ने इन्हें चंडाक, एक जगह है पिथौरागढ़ में, वहां बुलाकर उनका भव्य सम्मान किया तथा उन्हें मन चाहा पुरस्कार मांगने को कहा। कहा जाता कि इनमें से सबसे बड़े भाई कुंवर सिंह कुरमौर ने चंडाक की चोटी पर खड़े होकर चारों ओर देखकर कहा कि यहाँ से जितनी भूमि मुझे दिखाई दे रही है वह मुझे दे दी जाए। अपने वचनानुसार राजा ने वह सारा क्षेत्र दे दिया। माना जाता है कि कुमोड़ का यह नाम महर कुरमौर के नाम पर ही पड़ा है। अन्य भाइयों में से चहल सिंह ने चैसर का, जाखन सिंह ने जाखनी का तथा बिण सिंह ने बिण का क्षेत्र मांग लिया। अतः इन क्षेत्रों के नामों का आधार भी यही महर भाइयों के नाम माना जाता है। से जीतकर इसे सोरघाटी में लाया गया है। इसका सीधे सीधे पौराणिक गाथाओं से भी इसकी कहानी जुड़ी हुई है। कृषि संबंधी मेले के रूप में भी मनाया जाता है। नेपाल से जब इसके यहाँ पर लाया गया था तो यह सीधे सीधे भगवान शंकर और माँ पार्वती की गाथा का वर्णन करते हैं। इसमें राजा दक्ष प्रजापति का सर काटते हुए जिस प्रकार से वीरभद्र के द्वारा एक उत्पात मचाया जाता है, वही वीरभद्र लखिया बाबा के रूप में हमारे इस सोरघाटी के अंदर मनाया जाता है कुमोड़ में। जो लखिया भूत की जो वो है, मतलब कि ये दर पीढ़ी दर चेंज होते हैं कैसे, मतलब क्या इसका विधान है? देखिए, पिथौरागढ़ की सोरघाटी में मनाया जाने वाला हमारे कुमोड़ गाँव की हिल यात्रा की अलग ही बात है। तो हम लखिया बाबा को मेन रूप से पूछते हैं और लखिया बाबा का किरदार इस कुमोड़ के अंदर का महर रात का ही कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा दूसरा आदमी इस पात्र को नहीं होने वाला। हिल यात्रा के मुख्य पात्र लखिया भूत को भगवान शिव के प्रमुख गण वीरभद्र का अवतार माना जाता है। वीरभद्र भगवान शिव की जटा से प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि भगवान शिव के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री सती और जमाई भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उस अपमान के शोकवश सती यज्ञ के हवन कुंड में कूद गई। जब शिवजी को यह पता चला तो उन्होंने क्रोधवश अपनी जटा को जमीन पर दे मारा और जिससे वीरभद्र यानी कि लखिया भूत की उत्पत्ति हुई। ये हमारे पूर्वजों द्वारा हमारे लिए भेंट है, जो कि हम इसको आगे ले जा रहे हैं, जिसमें मैं महेंद्र सिंह महर की भूमिका लखिया भूत के रूप में। सबसे पहले हिल यात्रा के मुख्य मैदान की ओर अन्य किरदार जैसे घोड़े वाला, बैल, मछुआरे अपना प्रदर्शन करते हैं। अपने
अब समय आता है उस मुख्य आकर्षण का जो लखिया बाबा के रूप में लोगों के सामने आता है। सबसे पहले लखिया बाबा के किरदार में व्यक्ति को लखिया बाबा का मुखौटा पहनाया जाता है। मुखौटा धारण करते ही उक्त व्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति का संचार शुरू हो जाता है। उस दैवी रूप को पूर्ण अवतरित करने के लिए ढोल दमाओं की अनाहत नाद के साथ धर्मदास जोर जोर से हुंकार भरते हुए तेज आवाज में उनका आह्वान करते हैं। लखिया बाबा की प्रसिद्धि का अनुमान यहाँ उपस्थित भीड़ से आप लगा सकते हैं। हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम प्रतिवर्ष लखिया बाबा का आशीर्वाद पाने आता है। लखिया भूत को भगवान शिव के 12वें गण के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि हिल यात्रा के दौरान लखिया भूत जितना आक्रामक होता है, प्रसन्न होने पर उतना ही फलदायी भी होता है। हजारों की तादाद में मौजूद महिलाएं और पुरुष लखिया के क्रोध को शांत करने के लिए फूल अक्षत से अर्चना कर उन्हें मनाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लोक मान्यता है कि इस तरह की उपासना एवं आयोजन से लखिया भूत खुश हो जाते हैं। इससे गांव एवं इलाके में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती है और फसल बेहतर होती है। सूखा और ओलू का प्रकोप नहीं होता है। भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न होने के कारण वीरभद्र के स्वरूप लखिया भूत को बेहद गुस्सैल स्वभाव का माना जाता है। यही कारण है कि मैदान में आते समय लखिया को लोहे की चेन से जकड़ा जाता है।
लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद मेले का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देने के साथ ही अगले वर्ष आने का वादा कर चला जाता है और इसी के साथ ही इस पर्व की समाप्ति की घोषणा होती है। गिरदा पहाड़ी चैनल की हमेशा से कोशिश रहती है कि पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ की परंपराएं, पहाड़ के पर्व आप तक पहुंचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के अंक में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए अंक में एक नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। अगले वीडियो में हम चलेंगे विद्यालयों की ओर, जो लोक संस्कृति, लोक भाषा व लोक परंपरा के विकास के लिए अनवरत प्रयासरत है।